जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं जीएस सेकंड की क्लास। आज दोस्तों ये हमारा 33 नंबर का लेक्चर है। इससे पहले दोस्तों ऑलरेडी मैं अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर जीएस सेकंड जो कि है अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था के 32 लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। तो जो भी स्टूडेंट मेरे साथ नए जुड़े हैं उन्हें नहीं पता है कि मैम की पहले भी क्लासेस हो चुकी है, तो दोस्तों आपको मेरे चैनल, कुछ दोस्तों को तो चैनल का नाम भी नहीं पता है, तो दोस्तों चैनल का नाम है ईपीएस बाय प्रीति सिंह। ईपीएस बाय प्रीति सिंह सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहां पर आपको जाना है प्लेलिस्ट में। 3-4 ऊपर ऑप्शन होते हैं ना, कम्युनिटी, प्लेलिस्ट, वीडियोस, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में जीएस सेकंड के लेक्चर जो कि मैंने करा दिए 32 और अपने करंट अफेयर के लेक्चर जो कि आज हो गए 41 लेक्चर अपलोड। तो दोस्तों वो सब क्लासेस जाकर देखनी है आपको। मतलब स्टेट लेवल के पीसीएस और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का सीजीएल सीपीओ के एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस के एग्जाम हो, यूपी पुलिस के एग्जाम हो, तो दोस्तों वो क्लासेस आप सभी स्टूडेंट्स को पूरी मदद करेगी। तो दोस्तों आज की जीएस सेकंड की क्लास शुरू करते हैं एक प्यारे से कोट के साथ। ठंड में मेरी जुबान भी हो रही है लेकिन समझ रहे होंगे ठंड बहुत है दोस्तों। और आपके मैडम के पास रिंग लाइट नहीं है। रिंग लाइट हो तो मैं गेट बंद कर दूं। अभी मैंने क्या जुगाड़ कर रखा है, ठंड इतनी है लेकिन मैं क्या करती हूँ, जो हमारा 4th फ्लोर पे घर है उसका मैं गेट खोल देती हूँ और विंडो वगैरह खोल देती हूँ, तो थोड़ी रोशनी आती है। जब तक दोस्तों रिंग लाइट का अरेंजमेंट नहीं होता अपने को ऐसे ही करना है। लेकिन ठंड बहुत तकड़ी पड़ रही है, हाथ और पैर एकदम जम से जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, ये अरेंजमेंट भी जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने आप सभी को संसद एक हफ्ते से स्टार्ट करा रखी है। दोस्तों मैंने संसद आपको अच्छे से समझाया है। संसद के कितने सदन होते हैं मैंने आपको बताया था। संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उनके बारे में दोस्तों मैंने डिटेल में आपको लोकसभा की थ्योरी करवाई थी पहले। फिर मैंने लोकसभा से जितने भी पीवाईक्यू में स्टेट लेवल के पीसीएस में क्वेश्चंस बने हैं वो सब सोल्व कराए थे। फिर मैंने राज्यसभा समझाया था, राज्यसभा की थ्योरी को समझाया था। फिर दोस्तों मेरा तरीका है, मैं उसके सारे ऑब्जेक्टिव लगाती हूँ जो पीवाईक्यू में आए हैं वो भी आपको बताती हूँ कि भाई जब मैं आपको थ्योरी करवा रही थी तो मैं साथ साथ समझाते हुए चलती हूँ कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगले दिन मैं प्रूफ के साथ आपके साथ उन क्वेश्चंस पे चर्चा करती हूँ। फिर दोस्तों जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो हमें लगता है कि भाई, क्योंकि पीवाईक्यू दोस्तों आप सभी को पता है स्टेट लेवल के पीसीएस में अगर आप 10 ईयर के पीवाईक्यू सोल्व कर लेते हैं तो आप सभी को पता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसलिए हम पीवाईक्यू भी सोल्व करते हैं और अपने जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों आज ये संसद की होगी लास्ट क्लास। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जितने भी मुझे और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस मिलते हैं संसद से रिलेटेड वो मैं कल आपको सोल्व करा दूंगी। तो दोस्तों आज मैं आपको सारे जितने भी क्वेश्चंस बच गए थे संसद के वो सोल्व कराऊंगी। कल से दोस्तों हम कोई और टॉपिक लेंगे और जल्द से जल्द दोस्तों मेरा पूरा प्रयास है इस हफ्ते मैं आपको पूरा अपना जीएस सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट करा दूं, ताकि दोस्तों मैं इतिहास और अपना भूगोल शुरू करूं, क्योंकि मेरे काफी स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मैम आप इतिहास और भूगोल भी शुरू करवा दे। तो दोस्तों मैं जल्द से जल्द ये क्लासेस प्लान कर रही हूँ। मेरा टारगेट है इस हफ्ते में अपना जीएस सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट करा के अपना इतिहास और भूगोल शुरू करा दूंगी। और करंट अफेयर की क्लास तो दोस्तों डेली हम करते ही हैं और ये डेली कंटिन्यू करंट अफेयर की क्लासेस रहेगी, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर को हम एक भी दिन मिस नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी को मैं हर क्लास में बताती हूँ करंट अफेयर का दोस्तों अपने स्टेट लेवल के पीसीएस में 35 से 40 क्वेश्चंस किसके आते हैं, करंट अफेयर के। तो हमें करंट अफेयर को इग्नोर नहीं करना है, लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है, उसे हमें डेली आधे से 1 घंटा देना ही देना है। तो दोस्तों आज की अपनी जीएस सेकंड की जो कि संसद में आपको करा रही हूँ, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रही हूँ जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। कल जब मैं आपको संसद समझा रही थी कि कुछ चीजें बची थी ना संसद के बारे में, तो मैं बता रही थी कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बने हैं पीवाईक्यू में। कल थ्योरी समझाया था ना मैंने आपको, जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं उन्हें नहीं पता होगा। तो दोस्तों आप सभी को मेरे पहले पिछली क्लासेस देखनी है तो आप इस क्लास को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों चलो तो शुरू करते हैं आज की जीएस सेकंड की क्लास।
दोस्तों पहले थोड़ा बेसिक ही बता दूं आपको, संसद मैंने पहले भी बताया, अगर संसद के सदन पूछे या ऐसे आ जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो आप सभी को पता है दोस्तों संसद के 2 अंग होते हैं या 2 सदन होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा। क्या दोस्तों? लोकसभा और राज्यसभा। अगर आपसे पूछ ले कि निचला सदन कौन सा है और उच्च सदन कौन सा है दोस्तों, तो उच्च सदन होता है दोस्तों, उच्च सदन होता है अपना राज्यसभा और निम्न सदन होता है अपना लोकसभा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या दोस्तों? लोकसभा होता है निम्न सदन। लोकसभा कैसा सदन है दोस्तों? लोकसभा है निम्न सदन, निम्न सदन। और राज्यसभा कैसा सदन है दोस्तों? ये है उच्च सदन, उच्च सदन। ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए दोस्तों ये अपना जो लोकसभा है दोस्तों, ये क्या है? लोकसभा को दोस्तों भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। और दोस्तों राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों अपना जो लोकसभा है ये कैसा सदन है दोस्तों? लोकसभा है अस्थायी, अस्थायी सदन। कैसा सदन है दोस्तों? लोकसभा है अस्थायी सदन। और जो दोस्तों अपना राज्यसभा है ये है स्थायी सदन, स्थायी सदन। इसलिए दोस्तों इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए संसद के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। ये तो हो गई दोस्तों संसद के अंग की बात, संसद के सदन की बात, कि संसद के अगर आ जाए कि सदन कितने होते हैं, तो आपको लगाना है संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा कैसा सदन है? ये दोस्तों निम्न सदन है। और राज्यसभा है अपना उच्च सदन। लोकसभा को भंग नहीं किया लोकसभा को दोस्तों भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि दोस्तों जो अपना ये राज्यसभा है ये स्थायी सदन है। कैसा है? स्थायी सदन है, इसलिए इसे विघटित नहीं किया जा सकता। लोकसभा कैसा सदन है दोस्तों? लोकसभा है अस्थायी सदन, इसको विघटित किया जा सकता है, मतलब इसको विघटित किया जा सकता है दोस्तों। और विघटित कौन करता है लोकसभा को? अगर ये आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है, लोकसभा को विघटित करते हैं अपने राष्ट्रपति। 5 वर्ष का कार्यकाल, अगर कार्यकाल की बात हो तो दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और अपने राज्यसभा का होता है 6 वर्ष का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछ ले लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, क्या लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले भी भंग किया जा सकता है? ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों बनता है स्टेट लेवल पीसीएस में कि क्या लोकसभा को उसके कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो जी हाँ, जो अपनी लोकसभा होती है उसे 5 वर्ष का जो उसका कार्यकाल होता है उससे पहले भी भंग किया जा सकता है। भंग कौन कर सकता है? तो दोस्तों भंग कर सकते हैं अपने राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले भंग कर सकते हैं। कार्यकाल कितना होता है वो मैंने बता दिया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है संसद से, कैसे बनता है कि संसद किस किस से मिलकर बनी होती है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जो संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, ये मिलकर बनी होती है राष्ट्रपति जी से, राष्ट्रपति, लोकसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो अगर आ जाए कि जो अपनी संसद होती है ये किससे मिलकर बनी होती है, तो दोस्तों आपको लगाना है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर क्या बनी होती है दोस्तों? संसद। ये तो होगी, जो मेरे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं तो वो अब अच्छे से जो संसद के क्वेश्चंस हैं उनको कनेक्ट कर पाएंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन है, देखो मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा रही हूँ, जो कल मैंने क्लास ली थी पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों पहला ही क्वेश्चन है कि एक वर्ष में मतलब 1 ईयर में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक होता है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य होता है? यहाँ बात हो रही है कम से कम की। तो दोस्तों एक साल में संसद की कम से कम 2 बैठकें होना अनिवार्य होता है। कितनी बैठकें? आपको लगाना है 2 बैठकें। ऐसे ऑप्शन में होगा 3 बैठकें, 4 बैठकें, 5 बैठकें या 2 बैठकें। तो आपको क्या लगाना है कि भाई संसद की एक साल में कम से कम 2 बैठकें होना आवश्यक है। कितनी? 2। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों देखो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री में 1995 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल
होना चाहिए। जो संसद के दोस्तों सत्र होते हैं, 2 सत्रों के बीच, जैसे पहला सत्र हो गया, दूसरा सत्र होगा, तो इनके बीच अधिकाधिक अंतराल पूछा है कि इनके बीच अधिक से अधिक कितने टाइम का अंतराल होना चाहिए या कितने महीने का अंतराल होना चाहिए। तो दोस्तों ये होना चाहिए 6 महीने का। कितना दोस्तों? ये होना चाहिए 6 महीने का। ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। देखो ये क्वेश्चन 39th बीपीएससी का एग्जाम जो प्री हुआ था 1994 में पूछा गया। यूपी पीसीएस, हाँ ये तो हाँ ये बीपीएससी में पूछा गया था। जो ये यूपी पीसीएस प्री सन 2014 में, यूपी पीसीएस मेन सन 2013 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया वो बताने जा रही हूँ। जो अभी मैंने यहाँ पर आपको समझाया ना कि भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। देखो ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है 2 बार, यूपी पीसीएस प्री सन 2014 में और यूपी पीसीएस मेंस सन 2013। दोस्तों पहले जो यूपी पीसीएस का मेंस होता था ये भी ऑब्जेक्टिव होता था। अभी क्या होता है? अभी यूपीएससी की तरह जो यूपी पीसीएस का मेंस होता है वो होता है लिखित। लेकिन पहले कैसे होता था? पहले जैसे हम प्री का एग्जाम देते हैं ना, पहले ऐसे ही मेंस का एग्जाम होता था ऑब्जेक्टिव। तो ये सन 2013 मेंस में पूछा गया यूपी पीसीएस में, और यूपी पीसीएस प्री सन 2014 में भी ये पूछा गया है। तो ये तो मैंने आपको समझाया। भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। तो दोस्तों ये निर्मित किससे मिलकर निर्मित होती है? अपने राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन 3 से मिलकर दोस्तों क्या बनती है? अपनी संसद बनती है। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपको किसी ना किसी स्टेट लेवल के पीसीएस में जरूर देखने को मिलेगा। बस दोस्तों अंतर क्या होता है, मैं आपको हमेशा जब समझाती हूँ तो मैं हमेशा बताती हूँ कि सिर्फ दोस्तों क्वेश्चन की फॉर्म चेंज कर देते हैं। अब इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर कई तरीकों से पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है? पहले पूछेगा कि भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है, ऐसे दे देंगे। राष्ट्रपति से, लोकसभा से, राज्यसभा से, बी में दे देंगे लोकसभा राज्यसभा से, सी में दे देंगे आपको अपना राज्यसभा राष्ट्रपति से, ऐसे करके ऑप्शन में देंगे। लेकिन आपको लगाना है अगर ये आ जाए कि भाई भारत में संसद मिलकर बनी होती है, या तो निर्मित आ जाए कि भारत में इंडिया में संसद मिलकर बनी होती है, आपको 3-4 ऑप्शन में दे दे, तो भी आपको लगाना है कि भाई भारत में संसद मिलकर बनी होती है अपने राष्ट्रपति जी से, लोकसभा और राज्यसभा से। अगर ऐसे आ जाए कि भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है, मतलब तो वही है, बनी आ जाए या फिर निर्मित आ जाए, मतलब तो वही है कि भाई यही पूछ रहे हैं जो संसद होती है वो किससे मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों कैसे भी क्वेश्चन को घुमाए, अगर आ गया ना कि भाई संसद किससे मिलकर बनी होती है या निर्मित होती है, आपको यही लगाना है कि भाई राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से मिलकर अपनी संसद बनती है। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है बिना अनुमति, बिना परमिशन के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन कि बिना अनुमति के, बिना परमिशन के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका तात्पर्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति बिना परमिशन के संसद में अनुपस्थित रहता है, तो ये पूछ रहे हैं कि कितने महीने अनुपस्थित रहने पर उसे संसद में अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर वो 6 महीने, अगर दोस्तों कोई भी सांसद 60 दिन बिना अनुमति के, कितने दिन की बात हो रही है ना, कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर कोई सांसद संसद में बिना परमिशन के, समझिएगा इस क्वेश्चन को, अगर कोई सांसद बिना परमिशन के संसद में 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है, मतलब प्रेजेंट नहीं रहता है संसद में, तो उसे क्या कर देगी संसद? अयोग्य घोषित कर देगी। ये आपको ध्यान में रखना है। दिन से पूछ लेंगे कि कितने दिन अनुपस्थित रहने पर किसी भी सांसद को संसद अयोग्य घोषित कर देती है। तो अगर वो 60 दिन से ज्यादा संसद में अनुपस्थित रहता है, प्रेजेंट नहीं रहता है, तो संसद उसे अयोग्य घोषित कर देगी। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये।
यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम जो सन 2018 में हुआ था तब पूछा गया, और एमपी पीसीएस प्री 1992 में ये क्वेश्चन पूछा गया। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है शून्यकाल। तो कल ही मैंने आपको अच्छे से समझाया था थ्योरी में, जब मैं आपको समझा रही थी तो दोस्तों मैंने बताया था कि शून्यकाल से यूपी पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन बना था कि जो शून्यकाल होता है, शून्यकाल का एक तो टाइम पूछा था, शून्यकाल का दोस्तों डायरेक्ट टाइम पूछा था कि जो शून्यकाल होता है उसका टाइम क्या होता है, 11 से 12, 12 से 1। और दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन था, ये मेरा गलत हुआ था, तो इसलिए मुझे ध्यान है कि आपको ये ध्यान रखना है, हल्के में नहीं लेना है। शून्यकाल का दोस्तों जो टाइम होता है उसे हम भूल जाते हैं, जैसे दो हैं ये, शून्यकाल और जैसे प्रश्नकाल है, तो हम भूल जाएंगे कि भाई प्रश्नकाल का क्या टाइम है और शून्यकाल का क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, वैसे तो ये हल्का सा लग रहा है कि भाई शून्यकाल का भी प्रश्न आएगा कि भाई शून्यकाल का क्या टाइम होता है, सभी को पता होगा मोस्टली कि भाई 12 से 1 बजे के बीच में क्या होता है दोस्तों, ये होता है शून्यकाल का टाइम, ये होता है शून्यकाल का टाइम। अगर देखो क्वेश्चन अभी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि शून्यकाल का समय, ये रहा, संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है। तो दोस्तों अगर आ जाए संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है, तो दोस्तों आपको लगाना है 12 से 1 के बीच में, दोपहर 12 से 1 के बीच में क्या होता है, शून्यकाल का समय होता है। दोस्तों ये यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम जो सन 2015 में हुआ था उसमें पूछा गया, यूपी पीसीएस मेंस का एग्जाम जो सन 2015 में हुआ था उसमें भी पूछा गया, और ये अभी जो सन 2022 में पेपर हुआ था और 21 में पेपर हुआ था, उसमें भी ये दोस्तों क्वेश्चन शून्यकाल से पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर शून्यकाल का टाइम पूछे आपसे तो आपको लगाना है 12 बजे से 1 बजे के बीच में शून्यकाल का टाइम होता है। अब दोस्तों इससे 2-3 क्वेश्चन और बने हैं शून्यकाल से लैंग्वेज चेंज कर करके। देखो कैसे है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था क्या है दोस्तों, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है, तो दोस्तों ये भारत की ही देन है। ये दोस्तों क्वेश्चन यूपी पीसीएस में सन 2004 में पूछा गया था। अब दोस्तों ये देखो शून्यकाल से एक क्वेश्चन और है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि, देखो अवधि से भी पूछ लिया। जब हमें पता है कि भाई, अगर आपको याद है कि भाई जो शून्यकाल होता है वो 12 से 1 बजे के बीच में होता है, अगर आपको ये पता है तो अवधि तो आप बता ही दोगे कि भाई अवधि कितना हुआ, 1 घंटा हुआ, कि भाई 1 घंटे के लिए ही शून्यकाल होता है। कब से कब होता है, 12 से 1 बजे के बीच। लेकिन देखो लैंग्वेज चेंज करके ही क्वेश्चन बनते हैं और वहां पर बच्चे पजल हो जाते हैं और जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं। तो दोस्तों हमें ऐसी ही सिली मिस्टेक से बचना है, क्योंकि आप सभी को पता है कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल के पीसीएस हो, यूपी पीसीएस के एग्जाम हो, मतलब स्टेट लेवल के एग्जाम हो या यूपीएससी के एग्जाम हो, या कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। तो हमें इन सिली मिस्टेक से बचना है, इनको अच्छे से याद करते हुए चलना है। और दोस्तों मैं हमेशा बोलती हूँ, जो चीजें आपने बहुत बार पढ़ी होती है, कई बार उन्हें ही हम एग्जाम में गलत कर आते हैं, उसको हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, या फिर ये होता है कि ये तो याद है, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, और उसको टिक लगा देते हैं कि भाई इसका तो यही है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन आपको अच्छे से पता है, अच्छे से याद है, उसे एक बार और अच्छे से पढ़ना है कि भाई यही पूछा गया है, तो उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि दोस्तों जब एकदम इतने से अच्छे से वो क्वेश्चन पढ़ा होता है ना, अगर वो गलत होता है ना दोस्तों, सीरियसली मत्था ही घूम जाता है। और जब हम आके आंसर की मिलाते हैं और वो गलत होता है ना, फिर ऐसा लगता है 3-4 महीने तक तो बात ही नहीं जाएगी कि ये क्वेश्चन अपने से गलत हो गया था, ये कैसे गलत हो गया, बजाय उसके कि हम 1-2 बार क्वेश्चन पढ़ते हैं वो गलत हो जाता है, उसका इतना दुख नहीं होता। लेकिन जो अच्छे से पढ़ा होता है ना, इतनी बार पढ़ा होता है, इतनी बार प्रैक्टिस की होती है, अगर वो गलत हो जाए ना तो दोस्तों उसका दुख बहुत बुरा होता है। तो आपको ऐसे ही अगर इस दुख से बचना है, ऐसी मिस्टेक से बचना है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अब देखो घंटे ही पूछ लिए कि भाई लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। ऑप्शन दिए गए हैं, 30 मिनट की हो सकती है, 1 घंटे की हो सकती है, अनिश्चित काल के लिए शून्यकाल चलता है, या 2 घंटे के लिए चलता है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी पीसीएस मेन सन 2007 में पूछा गया था। तो दोस्तों अभी मैंने बताया, तो अगर आ जाए लोकसभा में शून्यकाल की अवधि, मतलब उसका टाइम कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 1 घंटे का होता है। शून्यकाल कितने घंटे चलता है, 1 घंटे 12 से 1, सिंपल है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है
कौन संसद के दोनों सदनों की, कौन पार्लियामेंट के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो दोस्तों ये करते हैं स्पीकर। कौन करते हैं दोस्तों? ये करते हैं अध्यक्षता स्पीकर। ये आपको ध्यान में रखना है। ये देखो कितना महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस मेन सन 2010 में पूछा गया, यूपी पीसीएस मेन सन 2013 में पूछा गया, यूके मतलब कि उत्तराखंड पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है सन 2012 में और सन 2010 में। और दोस्तों ये क्वेश्चन अगेन किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस में जरूर रिपीट होगा, तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। क्या है? कौन संसद के दोनों सदन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। और संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल के तहत होती है? कल ही समझाया था। संयुक्त बैठक अगर आ जाए, इसका अनुच्छेद पूछ ले तो 108 के तहत संयुक्त बैठक होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता पूछे, तो दोस्तों अगर अध्यक्षता पूछे तो आपको लगाना है स्पीकर लोकसभा के दोनों सदनों के जो संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों अगर आ जाए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित, फोकस करना है दोस्तों आपको, परिभाषित पूछा गया है कि धन विधेयक को परिभाषित किया गया है संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत? तो दोस्तों आपको लगाना है अनुच्छेद 110 के तहत। ये भी क्वेश्चन दोस्तों यूपी पीसीएस प्री सन 2000 में पूछा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड और जानकारी जान लेते हैं। अगर दोस्तों आ जाए आर्टिकल 109, तो दोस्तों आर्टिकल 109 में मतलब अनुच्छेद 109 में दिया गया है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया प्रोसेस। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आ जाए आर्टिकल 110, ये तो मैंने अभी आपको समझाया, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की डेफिनेशन अगर आ जाए तो आपको क्या लगाना है दोस्तों? अगर धन विधेयक की आपसे परिभाषा पूछ ले, परिभाषा को ध्यान में रखना कि अगर धन विधेयक की डेफिनेशन मतलब कि परिभाषा पूछ ले तो आपको अनुच्छेद क्या लगाना है? आपको अनुच्छेद लगाना है 110। क्या? 110। अगर दोस्तों विधेयकों पर अनुमति आ जाए, विधेयकों पर अनुमति का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो दोस्तों ये आर्टिकल 111 111 ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय, इसका डिसीजन कौन करता है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय, इसका डिसीजन कौन करता है? तो दोस्तों ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं दोस्तों? ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ये दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री सन 2007 में पूछा गया, यूपी पीसीएस मेन सन 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? यहाँ तो था निर्णय की बात कि भाई कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय, इसका डिसीजन कौन करता है? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की दोस्तों लैंग्वेज को पकड़ना है कि आखिरकार पूछा क्या गया है, तो वो आपको एकदम डिफरेंस को अच्छे से समझना है। यहाँ पर क्या बात हुई थी कि भाई कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? निर्णय पूछ ले तो लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पर है दोस्तों धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो दोस्तों धन विधेयक को प्रमाणित करते हैं स्पीकर। ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों छत्तीसगढ़ पीसीएस सन 2018 प्री में पूछा जा चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों ये भी कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। देखो लैंग्वेज चेंज हुआ, क्वेश्चन तो ये भी यही है कि भाई कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन की दोस्तों लैंग्वेज को घुमा दिया, तो आपको उसी लैंग्वेज को पकड़ना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या घुमाए? यह धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों ये मैंने ऊपर भी समझाया, ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ये क्वेश्चन भी दोस्तों यूपी पीसीएस प्री सन 1992 में पूछा जा चुका है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक
भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है। तो दोस्तों वित्त विधेयक कौन से सदन में पेश किया जाता है? दोस्तों वित्त विधेयक किया जाता है लोकसभा में पेश, ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों MPPCS प्री सन 2010 में पूछा गया है। मूव करते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे संसद के, जो कि है भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों धन विधेयक कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। कहाँ पर? लोकसभा में। ये क्वेश्चन भी दोस्तों UPPCS मेंस सन 2015 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी संसद की लास्ट क्लास। आज दोस्तों अपने 33 लेक्चर GS सेकंड के कंप्लीट हो चुके हैं, संसद अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब दोस्तों कल हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको दोस्तों ये सारी क्लासेस को अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है और अपने नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलना है। और अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते हैं तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने हैंड रिटन नोट्स बना रही हूँ। तो शाम तक दोस्तों ये देखो मैंने सारे नोट्स तैयार कर रखे हैं दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा दोस्तों टाइम नहीं मिल पा रहा PDF डालने का, मैं जल्द से जल्द शाम तक पूरी कोशिश करूँगी कि 3-4 क्लासेस के जो मैं नोट्स नहीं डाल पाई हूँ टेलीग्राम लिंक पे, तो वो मैं आज शाम को टेलीग्राम लिंक पे सारे आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। आपको क्या करना है, आपको नोट्स को दोस्तों PDF फॉर्म में निकलवा लेना है और अपनी अच्छे से रिवीजन करना है, उन नोट्स को अच्छे से तैयार करना है। कोई भी मैं दोस्तों उसमें अपडेटेड चीज़ें बताती हूँ तो उसमें आगे आपको अपडेट कर लेना है, या कोई भी आप अलग से उसके बारे में इंफॉर्मेशन और कहीं से पढ़ते हैं तो उसको साथ साथ नोट करते हुए चलना है। दोस्तों यही होता है एक अच्छी तैयारी का तरीका और यही हम करते हुए चल रहे हैं। आपको क्या करना है, मंडे टू सैटरडे दोस्तों मैं क्लासेस करवाती हूँ अपनी कंटिन्यू। सैटरडे दोस्तों अपना संडे रखते हैं छुट्टी। संडे दोस्तों छुट्टी इसलिए रखते हैं ताकि हम सभी अपनी रिवीजन कर सकें। दोस्तों मैं आप सभी से बोलती हूँ मंडे टू सैटरडे आप जितना भी पढ़ते हैं, संडे को आपको उन सबको अच्छे से रिवाइज करना है, तभी आप दोस्तों लॉन्ग टर्म तक चीज़ों को अपने माइंड में स्टेबल कर पाएंगे। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे दोस्तों तो माइंड से धीरे धीरे चीज़ गुल होना शुरू हो जाती है। अल्टीमेटली दोस्तों प्रीति मैम क्या बोलती है कि प्रीति मैम सिर्फ एक ही वाक्य बोलती है हमेशा सक्सेस के लिए, कि सक्सेस की दोस्तों एक ही की होती है, वो है रिवीजन 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 रिवीजन। दोस्तों आप जितनी बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे उतना ही आप दोस्तों उतनी ही जल्दी आप अपनी सक्सेस को अचीव करेंगे। तो आपको अधिक से अधिक रिवीजन करना है, अपनी पढ़ाई को दोस्तों अच्छे से करते रहें, पूरा फोकस 100% फोकस दोस्तों आपको सिर्फ अपनी स्टडी पर रखना है। इधर उधर सोसाइटी में क्या हो रहा है, लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, उन सब चीज़ों पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। क्योंकि दोस्तों जब तक आप सक्सेस नहीं होंगे पूरी दुनिया बोलेगी, लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो गए तो सबके मुंह पे खुद ही ताले लग जाएंगे, उनकी विचारधारा आपके बारे में अपने आप ही चेंज हो जाएगी। तो आप उन्हें बोल के अपने बारे में अपनी विचारधारा को चेंज नहीं करवा सकते, तो खामखा एनर्जी वेस्ट करने से उनके ऊपर कोई फ़ायदा नहीं है। उस एनर्जी को सेव करें और उस एनर्जी को सिर्फ अपनी पढ़ाई पर इन्वेस्ट करें, तो आपको उसका आउटपुट भी ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों शाम तक आपको टेलीग्राम पे सारी PDF मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी, तो जो भी मेरे स्टूडेंट नए हैं उन्हें नहीं पता कि टेलीग्राम से लिंक कैसे लिंक होना है, कैसे मेरे टेलीग्राम से वो ज्वाइन हो, तो दोस्तों आप मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे मेरा टेलीग्राम लिंक, उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम लिंक पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको पिछली क्लासेस की PDF मिल जाएगी, वो आपको देखना है और रिवीजन करनी है। अंत में दोस्तों यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको अच्छी लग रही है और मैम का एफर्ट आपको दिख रहा है, आपको चीज़ें आसान भाषा में अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन होता है ना उसको दबा लें। काफ़ी स्टूडेंट मुझसे बोल रहे हैं कि मैडम हमारे पास लेट वीडियो आती है, तो दोस्तों वही इसलिए लेट वीडियो जा रही है, या तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा या आपने ऑल बेल आइकन को नहीं दबा रखा। ऑल बेल आइकन दबा ले,
तो उससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करके डालती हूँ, सबसे पहले दोस्तों वीडियो आपके पास ही जाएगी। और मैं चाहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ दोस्तों, सबसे पहले मेरी एजुकेशन की वीडियो मेरे स्टूडेंट्स के पास पहुँचे और वो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लासेस को देखें। और अपने हमेशा बोलती हूँ दोस्तों, अपने घर का कोई भी एक शांत कोना पकड़ लें, वो कानों में लीड लगाएं और अपने नोट साथ साथ तैयार करते हुए चले। वीडियो को देखकर दोस्तों जो चीज़ें आपको याद हो जाती है वो नोट नहीं करनी है, जो चीज़ें याद नहीं हो रही वो साथ साथ नोट करते हुए चले। नोट्स मैं आपको दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर चीज़ों को आप नोट करते हैं तो आधी चीज़ें तो वैसे याद हो जाती है। ये तो आपने अनुभव भी किया होगा, कभी करना अगर नहीं किया है तो। अगर आप चीज़ों को नोट करेंगे, जो आपको याद होगी वो तो याद ही होगी, देखो उसे तो माइंड से कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन जो चीज़ याद नहीं है ना, उन्हें आप लिखे और उसको रिवीजन करेंगे ना, फिर थोड़ा लिखे रफ पेपर पे, तो 3-4 बार लिखेंगे ना तो चीज़ें याद हो जाएँगी। नोट्स देने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैंने पहले भी नोट्स आपको दिए हैं और आगे भी ऐसे देती रहूँगी। बस मैं चाहती हूँ कि आप लिखने की हैबिट डेवलप कर लें, क्योंकि दोस्तों जो अपना स्टेट लेवल के पीसीएस है, आप कोई भी पीसीएस की तैयारी करें, मीन्स तो आपको लिखना ही है। उसमें तो मैं नहीं लिखने जाऊँगी ना, वो तो आप खुद ही लिखेंगे, तो अभी से अभ्यास करना है। एकदम आप लिखेंगे ना, तो आपको पता है कि एक-एक दिन में 2-2 पेपर होते हैं, आपको 6-6 घंटे लिखना है। तो अगर आप सोच रहे हैं ना कि भई फ्री हो जाएगा, फ्री के बाद लिख लेंगे जो 3 महीने मिलते हैं, तो दोस्तों नहीं होगा। बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो इसीलिए दोस्तों अभी से आप लिखने का पूरा-पूरा अभ्यास करें। और दोस्तों अंत में यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दोस्तों ये हमारी एजुकेशन की वीडियो हम गाँव-गाँव तक, जो हमारे छोटे बहन-भाई उनका सपना है एसडीएम, डीएसपी बनने का, या फिर हमसे बड़े हम उम्र तैयारी कर रहे हैं, या जिन्होंने एक उम्मीद छोड़ दी है कि अब कुछ नहीं हो सकता, हम कहाँ से तैयारी करें। आप सभी को पता है दोस्तों, गाँव में जो फाइनेंशियली हालत होती है इतनी ठीक नहीं होती है, या कुछ की होती है, कुछ ज़्यादा, तो आप सभी को पता है गाँव में कैसे हालात होते हैं। हर कोई बच्चा कोचिंग अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। गाँव में वैसे इतनी कोचिंग सेंटर नहीं है, लेकिन जो है भी, तो वहाँ पर हर कोई बच्चा इतना, दोस्तों आर्थिक स्थिति उनकी इतनी नहीं है कि वो कोचिंग में जाके पढ़े। वहाँ पर जितने भी में भी कोचिंग मिलती है, अपना जो यूपीएससी और स्टेट लेवल के पीसीएस की कोचिंग है, वो तो काफ़ी महँगी हो गई। वहाँ पर भी गाँव में भी अगर कोचिंग सेंटर 1-2 होंगे तो 1 लाख से कम तो फ़ीस नहीं होगी। तो दोस्तों हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर हम उन्हें अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हैं, लक्ष्मीकांत भी दोस्तों मैं नहीं समझती कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास लक्ष्मीकांत भी नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्मीकांत भी 700-800 रुपए से कम नहीं आती है। हर कोई बच्चा न्यूज़पेपर अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। न्यूज़पेपर कहने को तो अगर हम लगाएँ, अगर हम दैनिक जागरण संस्करण लेते हैं, मैं सभी को बोलती हूँ कि आप करंट अफ़ेयर के लिए हिंदी मीडियम वाले दैनिक जागरण संस्करण पढ़ें। लेकिन दोस्तों गाँव में इतनी स्थिति भी नहीं होती है सही कि आप वो दैनिक जागरण की पेमेंट कर पाएँ, क्योंकि वो भी 300-400 रुपए का मंथली पड़ जाता है, तो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। हमने देखी है गाँव की लाइफ़, तो बहुत अच्छे एकदम गहराई से समझते हैं उस लाइफ़ को, उन सिचुएशंस को। तो इससे ये इस टॉपिक पे कभी और दिन बात करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से मैं गाँव की स्थिति को जानती हूँ, मैंने खुद महसूस किया है, फेस की हैं चीज़ें। तो इसलिए मेरा दोस्तों यही पर्पस है कि मैं सरल भाषा में जो जितना भी मैं अपने स्टूडेंट्स को दे पाऊँ, उससे कहीं अधिक दूँ। वो अगर लक्ष्मीकांत भी ना खरीदे तो मैं उनकी ऐसी तैयारी करवा दूँ कि अगर वो मेरी क्लासेस ले रहे हैं, कंटिन्यू ले रहे हैं, तो दोस्तों उनका स्टेट पीसीएस वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप सपने देखें, आप बड़े सपने देखें, कोई और डरना नहीं है। अगर आप बड़े सपने देखेंगे कब तभी आप उन पे काम करेंगे, तभी आप उनको पूरा करेंगे। सपने नहीं देखेंगे तो पूरा कैसे करेंगे? तो दोस्तों हर कोई बड़े सपने देखे और सब में इतना साहस, सब में इतनी हिम्मत होती है कि वो अपने सपने को पूरा करें। बस शर्त यही होती है कि आप उस मेहनत के लिए कितना डेडिकेशन दिखा रहे हैं, कितना डेडिकेट है अपने सपने को लेकर। तो दोस्तों अगर आप में वो डेडिकेशन है, तो रास्ते तो खुद पे खुद मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों इसी मोटिवेशनल बातों के साथ खत्म करते हैं आज की अपनी जीएस सेकंड की क्लास। दोस्तों आज मैंने संसद आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। 33 लेक्चर आज कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में ये लेक्चर भी डाल दूंगी, तो आपको सारे लेक्चर देखने हैं। आपको दोस्तों स्टेट लेवल पीसीएस में मैं 100% गारंटी ले रही हूँ कि जीएस सेकंड जो कि अपना इंडियन पॉलिटी, इससे बाहर पीटी में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप अच्छे से क्लासेस लेते हैं मेरी थ्योरी की भी, तो आप एक अच्छा मेंस आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं पॉइंट्स डाल के, क्योंकि दोस्तों मेरा तरीका यही है कि मैं चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट समझाते हुए चल रही हूँ। क्योंकि लक्ष्मीकांत या स्टैंडर्ड बुक तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन
एक टीचर वही होता है जो सरल भाषा में बच्चों के दिमाग में चीज़ों को बैठा दे। तो दोस्तों मेरी यही कोशिश है कि मैं सरल भाषा में आप सबके दिमाग में चीज़ों को बैठा दूँ और ये मुझे अपने बच्चों के कमेंट से और बच्चों के फीडबैक से पता चल रहा है। वो बच्चे मतलब काफ़ी बच्चे मेरी टीचिंग को एप्रिशिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैम हमें आपका तरीका बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाते हैं। तो दोस्तों आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि अगर आप सभी ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो दोस्तों मैं और मतलब और ज़्यादा और बेहतरीन करने का पूरा प्रयास करूँगी। तो दोस्तों ये थी आज की कक्षा। आई होप आप सभी को मेरी कक्षा से बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है और यही दोस्तों मेरे जोश का कारण भी है। आप सभी मेरे जोश का कारण हैं क्योंकि आप सभी इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरी टीचिंग मेथड को इतना एप्रिशिएट करते हैं। तो दोस्तों आगे भी हम शिक्षा के क्षेत्र में इससे भी बेहतर काम ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं आपको कल की अपनी करंट अफेयर और जीएस सेकंड की क्लास में। ये जो कैमरामैन है ना, जो फ़ोन को सेट करता है, उसे ज़्यादा जल्दी है। वो चाहती नहीं मैं आपसे बात करूँ। तो दोस्तों कल मिलते हैं आपको क्लास में। अभी दोस्तों थोड़ा फैमिली में भी थोड़ा ट्रेजेडी हो गया है। मेरे भाई को चोट लग गई है बाइक से, तो थोड़ा फैमिली में आना-जाना भी चल रहा है, गेस्ट वगैरह रखे हैं, तो अभी कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तो उस वजह से थोड़ा मैं इस क्लास को यहीं विराम दे रही हूँ। तो कल फिर बातें करेंगे या कभी फुर्सत में बातें करेंगे। आप इन क्लासेस को अच्छे से देखें और अपनी रिवीज़न करते रहें, पूरा फ़ोकस अपनी पढ़ाई पर रखें। धन्यवाद।